नमस्कार, स्वागत है आपका न्यू एमपी न्यूज 24x7 में। मैं हूं आपके साथ खुशी। चलिए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। छतरपुर के नौगांव में स्थित जिले की सबसे बड़ी बुंदेलखंड गौशाला में हो रही गायों की मौत की जांच करने प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। बीते एक हफ्ते में लगभग 3 दर्जन गायों की मौत हुई, जिसकी शिकायत गांव के लोगों ने कलेक्टर की जनसुनवाई में की थी। इसके अलावा बीते हफ्ते कई डॉग्स और सियार की मौत भी गौशाला में हुई। आज जब नौगांव एसडीएम गोपाल शरण पटेल ने एक जाँच टीम मौके पर भेजी तो तस्वीरों ने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। और गौशाला के मैनेजर ने बताया कि गौशाला के अंदर गायों के खाने की व्यवस्था न होने के कारण रोज 2 से 3 गोवंश मर रही हैं। अब सवाल ये है कि 200 से ज़्यादा बीघा में फैली गौशाला में गायों के लिए खाने की व्यवस्था क्यों नहीं है, जबकि वहां मौजूद लोगों ने बताया कि गौशाला की 90% जगह आसपास के गांवों के किसानों को बट्टाई पर दी गई है, जिन्होंने अपनी अपनी जगह पर फेंसिंग कर रखी है, जिस कारण गायों को भरपेट भोजन न मिलने के कारण मौतें हो रही है। वहीं एसडीएम ने कहा कि गौशाला में कई गायों की मौत हुई है। उनका पोस्टमार्टम वेटनरी डॉक्टर ने किया है। कुछ गायें कमज़ोर थी और एक के पेट में पॉलीथीन मिली है। मरी हुई गायों को ठीक से दफन किया जाए, इसके निर्देश दिए गए हैं। वहीं वेटनरी डॉक्टर ने बताया कि इस गौशाला में बहुत सी गायें कमज़ोर हैं, उन्हें पौष्टिक आहार मिले, इसके लिए गौशाला के अध्यक्ष को बताया गया है। लेकिन इन सबके बीच आई ये तस्वीरें जिले की सबसे बड़ी गौशाला पर सवालों की बौछार करती नजर आ रही है। अब देखना होगा कि बुंदेलखंड गौशाला के संचालक पर लगे आरोप गायों की हो रही असमय मृत्यु पर प्रशासन क्या कार्यवाही करता है, यह बड़ा सवाल है। क्या नाम है आपका? चंद्र प्रकाश। चंद्र प्रकाश जी, क्या करते हैं आप यहाँ? हम भाई गौयों की देख रेख करते हैं। आपकी देखरेख के बावजूद भी यहाँ मौतें हो रही हैं, तो भाई कमजोरी के कारण खाने नहीं मिलता क्या? खाने भूसा मिलता है, और जो बोई जाती चीजें गायों, वही चीज है तो वो नहीं है। वो नहीं है। कितने एकड़ में फैली है? 84 एकड़। 84 एकड़ में। आपके अध्यक्ष कहाँ है? अध्यक्ष हमारे छतरपुर में होंगे। अच्छा, यहाँ भटका करिया की पार्टी भी चलती है? कभी कभी हो जाती है। अच्छा, कहाँ के हो आप? हमें सतारी। ये इतनी सारी गायों की मौतें हुई हैं, इसके अलावा सियारों की मौतें हुई हैं, कुत्तों की मौतें हुई हैं, क्या लगता है आपको क्यों हुई हैं? सुबह को तो पता नहीं है, कहीं की ऐसी कमजोरी ठंड के कारण हो सकता है। बस इतनी सारी गायें एक साथ एक साथ ही मरी साहब, 2 1 3 ऐसी मरती है। रोज मरती? रोज नहीं मरा, हाँ। मर जाता तो होने वाला। जैसे आज ये 3 गाय मर गई। अच्छा, अब 10-15 गाय डरी। फिर क्या करते हो आप गाय मरने के बाद? मरने के बाद वैसे आदमी कहीं गड्ढा में डाल दिया तो गड्ढा में डाल दिया। कौन कहता है ये? अब जी तो भाई अध्यक्ष ही साहब लड़वा दो गड्ढा में डलवा दे। सर, आज आप यहाँ आए हैं और आपने एक टीम भी भेजी थी जो जांच की गई है, इसके बाद आप आए हैं, क्या कुछ पाया है, क्या कमियां हैं? देखिए, बुंदेलखंड गौशाला में कुछ पशुओं की मृत्यु होने की सूचना मिली थी। उस सूचना के तहत मेरे द्वारा वेटनरी के डॉक्टर साहब को और हमने नायब तहसीलदार पटवारी आरआई को मौके पर भेजा था और मेरे द्वारा स्वतः अभी आके मुआयना किया गया है, जिसमें पाया गया कि जो हमारे गौशाला में अभी जहां पशु बंधे हैं उसमें 4 गाय मृत पाई गई हैं, जिनका डॉक्टर साहब ने ऑपरेशन किया है, पोस्टमार्टम किया है। तो पोस्टमार्टम में उनके अंदर से पॉलीथीन निकलना बताया डॉक्टर साहब ने। तो डॉक्टर साहब से मैंने पूछा कि इसका मुख्य कारण क्या है, तो उन्होंने ये बताया कि ये 4 गाय का तो उन्होंने बताया कि ये पॉलीथीन निकली इसके अंदर से, बाकी कुछ पशु बहुत ही कमज़ोर हालत में है। तो उन्होंने बताया कि इसके पहले मैंने 7 तारीख को यहाँ विजिट किया था, तो उस टाइम पे भी मैंने जो गौशाला संचालक उनको बताया था कि केवल भूसा नहीं, भूसा के साथ अन्य हरियाली भी इनको देना पड़ेगी, तब इनमें थोड़ा सा तंदुरुस्ती आएगी, नहीं तो ये बहुत कमज़ोर है। सर, ये हाँ, इसके बाद क्या हुआ, मैंने जहाँ पे इनको गायों को दफनाया गया है वहाँ जाके भी मैंने देखा है, तो 2 गाय पर्याप्त मात्रा में उसके ऊपर मिट्टी गोबर न होने से वो दिख रही हैं, और जो दफनाने वाला कर्मचारी है उसको बुला के मैंने उसके बयान भी नोट किए हैं, तो उसके द्वारा बताया गया है कि ये 3 सप्ताह की गाय है इसके अंदर और लगभग 12 से 15 गाय है। तो मैंने अभी यहाँ जो समिति के सदस्य हैं उनको निर्देश दिए हैं कि जो अभी इसके अंदर गाय हैं उनको व्यवस्थित तरीके से इनको अंतिम संस्कार किया जाए, इनको दफनाया जाए, अलग से गड्ढे कराए जाए और प्रत्येक गड्ढे में 2 से 3 गाय से अधिक नहीं होना चाहिए। तो उसको मैंने निर्देश दिया है, वो जेसीबी से भी बुलवा के और इनको दफनाने की कार्रवाई करें। सर, पूरी गौशाला जो है वो 84 एकड़ में फैली है और आज हमने ये मौका मुआयने पर देखा कि 84 एकड़ में लगभग 90 एकड़ में फसल बोई गई है और फेंसिंग की गई है। जब फेंसिंग पूरे में कर दी जाएगी तो स्वाभाविक है कि गाय क्या खाएंगी और फिर कैसे रहेंगी? देखिए, ये जो आपने बताया है इसका हम गौशाला का रिकॉर्ड देखेंगे, गौशाला के नाम से ज़मीन कितनी है
और मौके पे गायों को या पशुओं को बिछड़ने के लिए कितनी जगह मौके पे उपलब्ध है, और जो कृषि कार्य का आपने बताया वो मौके पे कितने पे कृषि कार्य हो रहा है, ये हम सभी जानकारी पटवारी आरआई के माध्यम से जांच करा के जो वस्तु स्थिति होगी वो निकल के आएगी। नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर दीपेश कुमार स्वामी है और मैं नौगांव पशु चिकित्सालय पदस्थ हूँ। दीपेश जी, आज आप कहाँ आए हैं और क्या जांच की गई है? आज सुबह मुझे एसडीएम सर का मैसेज आया था कि गौशाला बुंदेलखंड में करीब 30 के आसपास पशु की मृत्यु हुई है, जिसमें कुछ 10 से 12 कुत्ते हैं और कुछ लड़ैया हैं और गाय हैं। यहाँ पे आके जब देखा गया तो 2 नर गाय के, मतलब एक सांड था 5 वर्ष का और एक 2 वर्ष का था, उनकी मृत्यु हुई थी। और कुछ कुत्तों की मृत्यु हुई, लेकिन वो यहाँ उपलब्ध नहीं है। तो वन विभाग से मेरी बात हुई है, उनको सब परीक्षण के लिए मैंने उन्हें पशु चिकित्सालय नौगांव बनाया है। क्या कमी पाई गई है? जो यहाँ पे 100 परीक्षण किया गया नर पशु का, उसमें काफ़ी मात्रा में पॉलीथीन थी पेट में, और दूसरा जो 2 वर्ष का था उसमें पॉलीथीन तो नहीं मिली पेट में, लेकिन काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर था, पेट में काफ़ी कम मात्रा में भूसा था। इनकी मृत्यु मुख्यतः कमजोरी कारण हुई है। क्या लगता है आपको, ये जो मृत्यु हुई है जिसमें पॉलीथीन मिली है, तो पॉलीथीन जानवर कब खाता है? सीधा सा है, हर कोई पॉलीथीन या कुछ भी पशु तब खाएगा जब उसे अच्छा पोषक तत्व तो नहीं मिलेंगे। तो उन्हें अकेले भूसे से कुछ नहीं होगा, इनको पशु आहार की आवश्यकता है। अच्छा, और जो दूसरा भी मरा, उसमें भी मुख्यतः कमजोरी कारण मरा हुआ है वो, उसमें भी उसको पशु आहार की आवश्यकता है।